कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन हमें सिलेक्ट करना है कि पॉसिबल लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन क्या होगा या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं बना रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा आप लोग कर पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाए तो साथ साथ करेंगे, मिलजुल के करेंगे, हो जाएगा। C2H5 मतलब आप समझते हैं C2H5 का मतलब अभी अभी सिखाया था। C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, आपके लिए और इजी कर रहा हूँ, देखिए आपके लिए और इजी कर दिया मैंने। C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हो, CH2CH3 लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अभी ना नंबरिंग करनी है ना नेमिंग, कुछ नहीं। अभी बस मुझे आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप मेरा बता देना कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन मुझे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले अपने को लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करना है, तो वो आना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन कैसे सिलेक्ट करोगे? दोनों चेन, यहाँ पे दो चेन पॉसिबल हो सकती है। एक तो भाई ये चेन हो जाएगी मेरी, एक तो मेरी ये चेन हो जाएगी। गिनते हैं कि इस चेन के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, सर 5, ओनली 5, सिर्फ 5 कार्बन आ रहे हैं इस चेन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए दूसरे के साथ ट्राई करते हैं, दूसरे चेन को सिलेक्ट करके देखते हैं कि कितने कार्बन आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूं तो कितने कार्बन आएंगे, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, सर 6 सर 6 कार्बन, सर 6 कार्बन आ रहे हैं इस चेन को सिलेक्ट करोगे तो। और मुझे पिताजी की बात याद आ गई, सर पिताजी कहा करते थे अगर सीधे काम से बात बने तो टेढ़ा रास्ता मत लो। लेकिन सर यहाँ पर अगर मैं टेढ़ा रास्ता ले रहा हूं तो मेरे नंबर ऑफ कार्बन्स भी तो बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा रिवॉर्ड भी तो बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे टेढ़ा रूट लेके कार्बन चेन सिलेक्शन करता हूं तो मेरा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइम पे क्योंकि रिवॉर्ड बढ़ा है तो थोड़ा रिस्क बड़ा बनता है, इसीलिए मैं इस वक्त थोड़ा सा टिल्ट वाला रास्ता लूंगा। क्यों रास्ता टेढ़ा ले रहे हो भाई? तो भाई सीधे में सिर्फ 5 ही कार्बन्स मिल रहे हैं, और अगर मैं थोड़ा सा घूम गया तो मुझे 6 कार्बन्स की चेन मिलेगी, तो वो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं टिल्ट कर रहा हूं या थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आप टेढ़ा रास्ता अपना रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप टेढ़ा रास्ता अपना रहे हो तो उस रास्ते के अंदर कितने कार्बन आए, तो आप बोलोगे सर टोटल 6 कार्बन आए। अभी अभी तो बताया, याददाश्त बहुत कमजोर है आपकी। तो चल 6 कार्बन मतलब हेक्स। ठीक है, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है? ऑब्वियसली दिख रहा है सर, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड, तो मतलब ए एंड ई अपना सफिक्स हो गया। अब ब्रांच कहाँ है बच्चे? ब्रांच तो सर ये वाला हो गया, क्योंकि अगर ये मेरा चेन होगा तो चेन के बाहर जो भी है, लिख लो, चेन के बाहर जो भी दिखेगा वो मेरा ब्रांच होगा। ये चेन के बाहर है मतलब कि यही मेरा ब्रांच बनेगा। ठीक है, अब नंबरिंग कहां से करेगा बेटे, ये सवाल है। देख यहाँ पे अगर तू नंबरिंग यहां से करता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन, भाई फोर्थ पोजीशन पे सर अपना मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो क्या मेरे पास दूसरा रास्ता है और पास जाने का? डेफिनेटली है। यहां से देख फर्स्ट पे, सेकंड पे और ये थर्ड पे, यहां से तो सर तीसरे पोजीशन पे ही मेरा मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है। तो मैं नंबरिंग तो वहीं से करूंगा जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, चाहे वो मिथाइल, अल्काइल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जहां से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग होगी। क्योंकि मुझे आपका सिखाया हुआ लो सम रूल याद है जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी की वजह से अगर हम नंबरिंग यहां से करते हैं तो हम इसे लिखेंगे 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बोला? 3 मिथाइल हेक्सेन। कम ऑन, 3 मिथाइल हेक्सेन। कम ऑन, क्या लग रहा है? 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, कम ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर की तरफ कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने की, थोड़ा सा और मजा आ रहा है। कम ऑन, सबसे पहले अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप लोग ही करेंगे। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को देख के घबराना नहीं है। लोग अक्सर घबरा जाते हैं, वही तो नहीं करना होता है वही करते हैं, इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है अपने को भाई, घबराना नहीं है। C2H5। ओ सर ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा तुझे कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, अब इतने से डरेगा तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ेगा? सुन यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2, चलो कम ऑन, चलो भूल जा
सब कुछ भूल जा, सबसे पहला स्टेप ऐसा कुछ दिखे या ऐसे ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स दिखे, सबसे पहला स्टेप जो तुझे सिखाया है मैंने वो क्या है, वो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन को सिलेक्ट करना है, बराबर। तो सिलेक्ट करते हैं, चल लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन कैसे सिलेक्ट करूं सर, अभी बताता हूं। देख तेरे पास टोटल चेन्स कितने बन रहे हैं, ये एक चेन बन जाएगा, ठीक है, ये एक चेन बन जाएगा, बट बन तो जाएगा, बट कितने कार्बन्स आएंगे, 1 2 3 4 5, सर 5 ही कार्बन्स आ रहे हैं, ठीक है, चल कोई बात नहीं। क्या हम सर और कार्बन्स ला सकते हैं, अरे ला सकते हैं ना भाई। अगर मैं इस चेन को ऐसे ना करके ऐसे कर देता हूं तो क्या और नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं, देखते हैं कितने बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सर इस सीरीज या इस चेन के अंदर टोटल 6 कार्बन्स आ रहे हैं। पर मैं लालची आदमी हूं, मैं लालची आदमी हूं सर, क्या हम और कार्बन्स बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना बच्चे। ये देख, अगर मैं इस चेन को यहां से ऐसे इंक्लूड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ रहे हैं सर, पर क्या ये सही होगा, अरे बिल्कुल सही है, अभी अभी तो सिखाया था, याद कर पिताजी की बात। वो कहते हैं कि अगर सीधे काम से बात बनती है तो करो, बट नहीं बन रही है तो टेढ़ा रास्ता ले लो यार, कभी कभी तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा रास्ता लेना पड़ेगा, टिल्ट होना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं और अपना काम क्या है, अपना काम है कि नंबर ऑफ कार्बन चेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो क्या इस चेन के अंदर तुझे ज्यादा कार्बन्स नहीं दिख रहे हैं पहले वाले से, डेफिनेटली दिख रहे हैं, देख यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, सर टोटल 8 कार्बन्स आ गए मेरे चेन के अंदर, ठीक है। तो मुझे पता है 8 कार्बन्स में हम प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्ट। सर सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो फिर लिख दे भाई एनी, डर क्यों है, जब सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड तो लिख दे एनी, ठीक है। लेकिन सर एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप तो बाहर है, उसे मैं ब्रांच के तौर पे नेमिंग करूंगा, तो बता मुझे बच्चे नंबरिंग कहां से करेगा। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, कितनी बार तो सिखा चुके हो, जहां से आपका अल्काइल ग्रुप पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग होगी, तो कहां से पास पड़ेगा, इधर से ना। तो करते हैं, यहां पे देखना 1 2, ना 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 सर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, हालांकि मैं दिख रहा होऊंगा बट आप बना नहीं सकते हो। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मुझे पता है, आपने सिखाया है। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पे C2H5 मतलब होता है CH2 CH3, समझा। तो मतलब कि ये मेरा पहला कार्बन, ये मेरा दूसरा कार्बन और ये मेरा तीसरा कार्बन, समझा। तो मतलब कि सर थर्ड पोजीशन पे आ रहा है मेरा मिथाइल ग्रुप, ना कि आप जैसा सिखा रहे थे सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ये C2H5 मतलब 2 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पे मैं 2 काउंट करूंगा, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आया मेरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे लिख दो आपका मिथाइल ग्रुप आ गया। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर रहा हूं, 3 मिथाइल ऑक्टेन, समझ में आया, 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है, क्या आपने सीखा कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, यस। तो इतना सीख लिया ना भाई, आधी जंग तो यही क्लियर हो गई। तो इतना बस आना चाहिए आपको कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि जहां से चेक करो कि आपका अल्काइल या मिथाइल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, या जो ब्रांच्ड है वो कहां से पास पड़ रहा है, वहां से नंबरिंग कर दो, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब तो अपना जैसा पहले से कर रहे थे वैसे ही, ये सारे के सारे बेसिक्स हैं। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए आज के लिए आपने बहुत मेहनत कर ली है, अभी मैं यहाँ से इसे थोड़ा स्लाइड कर रहा हूँ, एक लास्ट एग्जांपल आपको सिखाता हूँ। अगर आपने ये कर लिया तो मतलब आप ब्रांच हाइड्रोकार्बन सीख गए दोस्त, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। लास्ट एग्जांपल है अपना ये, लास्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है। थोड़ा थोड़ा मतलब वो लगना चाहिए कि वर्ड पढ़ना चाहिए भाई लास्ट एग्जांपल का, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ऐड होगा, मजा आने वाला है। सर वाओ बहुत अच्छे सर, दो दो और हार्ड दो, जितना दे सकते हो। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ा रहा हूँ मैं। आप भी क्या याद करोगे, किस वाले चेन के साथ पाला पड़ा था, ठीक है। चलिए क्या अब हम इसे बैलेंस कर दें, इतना आज के लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना बस हो जाएगा, ये अच्छा खासा वार्म अप हो जाएगा अपना आज के लिए, ठीक है। चलिए बैलेंस कर देता हूँ,
यहाँ पे एक H और ये लास्ट वाला नहीं इतनी आसानी से कहाँ, एक और बढ़ा देते हैं यार, कॉम्प्लेक्शन ऐड करने बोला था ना, करेंगे। जितना देखो जितना ज्यादा मुश्किल सफर होगा उतना ज्यादा निखर के आप आओगे। तो इसीलिए क्या ये आपको एक मुश्किल स्ट्रक्चर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी अभी तो इतना सब कुछ सिखाया है, चेक करते हैं। ब्रेक कर दो, स्टेप्स को ब्रेक कर दो, डरो मत स्ट्रक्चर से, ब्रेक करके देखो कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप रोना नहीं है, वो तो बिल्कुल नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहला स्टेप याद करो, IUPAC ने नक्शे बनाते समय क्या लिखा था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन। सबसे पहले चेन सिलेक्शन करो। देखो ये अगर आपका चेन होगा, ये अगर आपका चेन होगा तो कितने कार्बन आएंगे लाइन से? 1 2 3 4 5 6 7 सर 7 कार्बन आएंगे अगर ये मेरा चेन होगा तो, ठीक है। तो 7 कार्बन आ रहे हैं टोटल। क्या हम इसे बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली बढ़ा सकते हैं सर। अगर मैं इसे ना इंक्लूड करके ये अपने चेन को रखूं, ठीक है, अगर ये मैं अपने चेन को रख दूं तो अब देखते हैं सर कितने कार्बन आ रहे हैं मेरे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ कार्बन देखा, इंक्रीज हो गया है बच्चे। क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। 8 हो गए सर वहां पे, तो 8 हो गए, 8 तो 8 हो गए, यानी कि ये वर्थ तो है, लेकिन क्या हमारे पास बेटर ऑप्शन है? देखते हैं, चलिए। अगर समझिएगा बात को जो मैं आप सिखाने वाला हूं आपको, अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी जा सकते थे और ऐसा भी कर सकते थे। तो अब आपके पास कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सर अगेन 8 आ रहा है। तो यहाँ भी 8 आ रहा है बच्चे। समझना बात को जो सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट जो कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ इस सीरीज के अंदर ऐसे जाओगे तब भी 8 आ रहा है, ऐसे जाओगे तब भी 8 आ रहा है। अब अगेन याद करो पिताजी की वो बातें, याद करो। पिताजी ने कहा था जब तक सीधे काम से बात बनती है तब तक टेढ़ा रास्ता नहीं लेना है, टेढ़ा रास्ता नहीं लेना है। तो यहाँ पर से टेढ़ा रास्ता लेने का पर्सपेक्शन क्या है? अगर आप सीधे सीधे ही लास्ट टर्मिनल पे मुड़ के 8 कार्बन्स ले सकते हो, तो यहाँ पर 8 कार्बन्स लेने का क्या मतलब बनता है? यहाँ तक तो भाई सीधे काम से बात बनी रही थी और यहाँ पे थोड़ा सा घूम जाओ तो 8 हो जाएंगे आपके पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये सीरीज सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हम और कार्बन्स को बढ़ा सकते हैं? तो फॉर श्योर चेक कर लेते हैं। अगर समझो मैं उस सीरीज को ऐसा ना करके ऐसा कर देता तो, अगर उस सीरीज को ऐसा कर देता तो कितने कार्बन्स आते? 1 2 3 4 5 6 7 8, अब भी 8 आ रहे हैं सर। तो क्या बोलते हो, ये सही होगा या फिर ये सही होगा? हाँ सही बोला आप लोगों ने, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि सर अगेन पिताजी ने कहा है जब सीधे काम से बात बने तो अननेसेसरी टेढ़े काम नहीं करने हैं, टिल्ट करना नहीं है अपने को। क्यों टिल्ट नहीं किया भाई? क्योंकि सीधा सीधा भी तो सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहा था यार। अगर सीधा जा रहा हूं तब भी 8 मिल रहा है और थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा हूं तब भी 8 मिल रहा है। तो जब सीधे में 8 है, टेढ़े में 8 है, तो भाई मैं सीधा काम करके ही 8 कार्बन ले लूंगा ना, टेढ़ा काम क्यों करूंगा? समझ रहे हो? तो इस केस में ये सही होगा। अगर आपने ये सही गेस किया था, कुडोस फॉर यू ब्रो, आप बहुत सही डायरेक्शन में हो, आप सीख रहे हो IUPAC, धीरे धीरे मास्टर कर रहे हो IUPAC को। अब ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग की बारी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ रही है बारी नंबरिंग की, बहुत ध्यान से देखना। क्योंकि ये आपका एक चेन है तो आपके पास 2 ग्रुप्स हैं जो ब्रांच के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। ये एक ब्रांच होगा और ये एक ब्रांच होगा, यस और नो, ठीक है। तो सर जब मिथाइल भी प्रेजेंट है और जब इथाइल भी प्रेजेंट है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑब्वियसली बेटा इथाइल बड़ा है कि मिथाइल बड़ा है। आप बोलोगे सर देख के ही पता चल रहा है, मिथाइल में तो 1 कार्बन है, यहाँ तो 1 कार्बन ही है, इथाइल ग्रुप में भाई 2 कार्बन है, तो बड़ा कौन सा होगा? इथाइल ग्रुप होगा। तो प्रेफरेंस किसको दोगे? इथाइल ग्रुप को दोगे, यस और नो? इज इट वेरी क्लियर? बहुत आसान है, जो बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। तो बड़ा कौन है भाई? इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन है इसके पास, तो यही बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो इसी को प्रेफरेंस है, इसी को प्रायोरिटी देंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में कहां से चेक करना
कि जो इथाइल ग्रुप है वो कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से पास पड़ रहा है कि यहाँ से पास पड़ रहा है। चेक करते हैं 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप पड़ गया। ठीक है, आगे भी बढ़ना है अपने को, नंबरिंग पूरा करेंगे। ठीक है, अपने को इथाइल भी तो काउंट करना है। 1 2 3 देन ये 4 देन ये आपका 5 फिर ये 6 नंबर देन ये आपका 7 नंबर। ठीक है, तो आप देख रहे हो अगर आप ऐसे नंबरिंग कर रहे हो तो थर्ड पोजीशन पे आपका आ रहा है इथाइल ग्रुप। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आपका आ रहा है इथाइल ग्रुप। ठीक है, और सेवेंथ पोजीशन पे आपका आ रहा है मीथाइल ग्रुप। सेवेंथ पोजीशन पे आपको आ रहा है मीथाइल ग्रुप। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आपकी चेन के अंदर कितने आए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आए थे। तो 8 के लिए हम लिखते हैं ऑक्ट, और सारे के सारे साथ सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा 3 इथाइल 7 मिथाइल ऑक्टेन, इज इट राइट। ठीक है, इसी के अलावा मैं एक दूसरा सिनेरियो भी सिखाता हूं, समझो आप, समझो बात को। अगर आप नंबरिंग यहां से करते तो आपको पता है कि आपका जो पोजीशन ऑफ इथाइल ग्रुप है वो कहां चला जाता, 1 2 3 4 5 6 सर 6th पे चला जाता इथाइल ग्रुप, 6th पे दूर हो जाता इथाइल ग्रुप। लेकिन समझना आप बात को, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाता, समझना इस बात को, 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आ जाता। ठीक है, और 6 पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप आ जाता, 6 पे आपका इथाइल ग्रुप आ जाता। या फिर हमें हमेशा याद रखिएगा, ये मैंने लिखा है बट हमें क्या करना है कि जो E है या इथाइल ग्रुप जो है वो पहले लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाता है। अगर E पहले आता है या M पहले आता है, जाहिर सी बात है E पहले आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको ऐसा लिखना है कि 6 इथाइल 2 मिथाइल। तो ठीक है, ऐसे अल्फाबेटिक्स में लिखिएगा, ये वाला पैटर्न जैसे है। ठीक है, तो वो वैसे लिखना है अपने को। अगेन नाम तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऑक्टेन ही रहेगा। ठीक है, ऑक्टेन ही रहेगा। ठीक है, सो ये सही है या ये सही है, कौन सा सही है, क्या लगता है, ये सही है कि ये सही है, आपको क्या लगता है, क्या सही है? ऑब्वियसली यही सही है, ये वाला करेक्ट है। सर क्यों ऐसा? यहाँ पे देखिए लो सम रूल अप्लाई करोगे तो 6 और 2 8 हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 7 और 3 अगर अप्लाई कर रहे हो तो 10 हो रहे हैं। तो लो सम रूल को आप प्रेफरेंस दोगे कि फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस को आप प्रेफरेंस दोगे? ये नया टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियोस में जब हम आएंगे तो हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको अभी सिर्फ एक कनेक्शन दे रहा हूं फंक्शनल ग्रुप का। याद रखिएगा, लो सम रूल नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस की तो लो सम रूल फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर इथाइल और मिथाइल साथ में आ जाते हैं तो फिर अगर इथाइल और मिथाइल साथ में आ जाते हैं तो हम हमेशा इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर टू मिथाइल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके पास 2 कार्बन है और इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है। इसी की वजह से ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये ज्यादा प्रेफरेंस लेकर जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट को, जहां हम एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजन, अल्कोहल्स, ईस्टर्स के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आप आराम कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और जो आज मैंने सिखाया है उसे भूलिएगा मत। ये एक बेसिक अल्फाबेट है IUPAC का। अगर आप IUPAC पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी बेसिक्स चीजों के बिना आप उसे हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो आज मैंने आपको एक एक्चुअल लेवल दिया है IUPAC का। हमने कोशिश की कि आज हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स को सीखें, उसे डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप मिलेंगे प्लीज इसे प्रैक्टिस करके आइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।